हम इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं और आज पौष पूर्णिमा से कल्पवास की शुरुआत हो रही है। कल्पवास को अगर आप यूं समझे कि सांसारिक जीवन को तकरीबन 1 महीने त्याग कर पूरी तरह से सात्विक जीवन में जीना, पूरी उसी दिनचर्या को फॉलो करना, इसको कल्पवास कहा जाता है। और सनातन धर्म में इस कल्पवास की जो है वो महत्ता बहुत ज्यादा है। एक बार अगर मेरे बीच अजय आपको तस्वीर दिखाएं तो यहां पर आप देखिए कल्पवासी जो है वो आज संकल्प के साथ इस कल्पवास की शुरुआत कर रहे हैं। इस कल्पवास के दरमियान दान दक्षिणा, संगम में 2 बार स्नान, दिन में सिर्फ 1 बार भोजन, पूरा दिन अपने आराध्य का ध्यान और इस आराध्य के ध्यान में पूरा 1 महीने इस संकल्प के साथ बिताना कि वो अपने सात्विक जीवन में ही रहकर आगे अपने भौतिक जीवन को भी आगे बढ़ाएंगे। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा एक बार कल्पवास का पूरा मतलब और कैसे कल्पवास शुरू होता है, हमारे दर्शकों को बताइए। ये कल्पवास पौष पूर्णिमा से लेके माघी पूर्णिमा तक चलता है। आज के दिन सारे यात्री जो कल्पवासी होते हैं, जो मेन कल्पवासी होते हैं, जो कल्पवास का महत्व जानते हैं, जो कल्पवास करते हैं 1 महीना, तो वो संसारिक जीवन को 1 महीना के लिए त्याग के अपने एकदम सात्विक जीवन में आते हैं। और आज से ही अपना एकदम ये निश्चित कर लेते हैं कि हमें 1 टाइम खाना बनाना है और अपनी सुरक्षा करना है एकदम राम राम। इसके बाद सबसे पहला काम वो करते हैं गंगा स्नान। गंगा स्नान करने के बाद अपने तीर्थ पुरोहित को वो संकल्प लेते हैं आज के दिन कि महाराज हमारा संकल्प कराइए कि हमारा सुरक्षित बीते, 1 महीना आपके साथ हम जीवन बिताएंगे। हमारा उनका पारिवारिक 1 महीने के लिए पारिवारिक लगाव से जुड़ जाता है, जैसे हम वो एक परिवार हैं। इनका एक आप देख लीजिए, हमारे यहाँ 80-80 साल 90-90 साल के सारे कल्पवासी हैं जो गंगा के नज़दीक, प्रशासन देती तो गंगा के नज़दीक है हमको, लेकिन थोड़ा सा संसाधन की कमी की वजह से हमारे यात्री परेशान होते हैं। अन्यथा हमको गंगा के नज़दीक मिलता है और सारी सुरक्षाएं करता है। और ये लोग 1 महीना के लिए अपना सांसारिक जीवन त्याग कर और अपना एकदम सात्विक जीवन अपने हाथ से बनाना, जिसके पास गैस नहीं है लकड़ियों में बनाना, चूल्हों में बनाना, ये प्रशासन के अनुयायी होते हैं, कभी हीटर का उपयोग नहीं करते। उसी में 1 टाइम खाना बनाएंगे, फिर सारा दिन अपना घूम के जहाँ पर जो चीजें हो रही वो सुरक्षित करें। महाराज, सनातन में अगर इस कल्पवास के हम महत्व की बात करें, क्या महत्व सनातन में हर एक सनातनी के लिए इस कल्पवास का? देखिए, सनातनी के यहाँ की कोई बंधन नहीं है कि कोई कौन सा लोग कौन सा, पूरे सनातनी भारत के हम जितने भी जाति के लोग हैं, हिंदू के सभी सनातनी हैं और सभी जाति के लोग यहाँ कल्पवास करते हैं। ना कि एक आदमी कल्पवास करता है कि ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, लालो, यहाँ नहीं। यहाँ सारे लोग सनातनी बन के आते हैं और एक साथ, आप विश्वास करिए, एक ब्राह्मण है तो बगल में एक पटेल है, पटेल के बगल में एक चौधरी है। इनको कोई एतराज नहीं होता कि हमारे बगल में आपने किसको बसा दिया। ये अपना, और ये इतने सात्विक हो जाते हैं कि अगर इनके किसी यात्री के बगल में इनका मूलभूत सुविधा नहीं है तो अपना उपयोग कराते हैं। ये है सात्विक, असली सात्विक। ये यहाँ पर ये नहीं है कि गांव वाला है कि नहीं नहीं तुम जा रहे हो तो ये हमारे में नहीं। यहाँ ये सात्विक का यहाँ पहचान बनती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के उद्देश्य से ये कल्पवास आगे कल्पवास होता है। कुछ कल्पवासी भी आप देखिए यहाँ पर। एक बार आप लोग माँ गंगा का जयकारा लगा दीजिएगा। मैया की जय, गंगा मैया की जय। देखिए, ये कल्पवासी हैं जो इस देश के अलग अलग हिस्से से संगम नगरी प्रयागराज में पहुंचे। जाए, कहां से आए हैं आप? चाक घाट रीवा जिले से आए हैं हम। रीवा एमपी से आए हैं। आज कल्पवास की शुरुआत हो रही है। ये 1 महीना कैसा जाएगा आप लोगों को, जरा एक बार बताओ। अरे वो पुरोहित हमारे जो है ना, पंडा जी, वो हम लोगों को पूरी सुविधा देते हैं और हर दुख सुख में शामिल रहते हैं। हमको कोई कष्ट भी नहीं होगा। गंगा माँ की कृपा करती हैं। सांसारिक जीवन से आप लोग दूर हैं, यहाँ पर अब ईश्वर के पास हैं, माँ गंगा के निकट हैं। 1 महीने का ये समय कैसे गुजरेगा आपका? बढ़िया गुजरेगा सर, बढ़िया गुजरा था भाई। हाँ, कहाँ से हैं? हम गोपालपुर एमपी से हैं सर, चाक घाट पर। हाँ, कल्पवास की आज शुरुआत हो रही है, शुरुआत हो रही है सर। 1 महीने क्या क्या करेंगे, जरा एक बार बताइए। अब 1 महीने जो है गंगा स्नान करेंगे, भगवान का भजन करेंगे और क्या करेंगे, सात्विक जीवन बिता, पूरा सात्विक। सांसारिक जीवन से छोड़कर सात्विक जीवन। इस 1 महीने बाद जब वापस सांसारिक जीवन में जाते होंगे तो थोड़ा एडजस्ट करने में समस्या तो होती होगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम देहाती हैं तो हमारा। कल्पवास की आज शुरुआत हो रही है। ये 1 महीना कैसे आप लोग क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा बताइएगा। बहुत, हम लोग 1 टाइम का भोजन करते हैं और अपने हाथ से बनाते हैं, साफ सफाई शुद्धता का ध्यान रखते हैं और 1 टाइम ही भोजन करते हैं।
फर्क तो बहुत पड़ता होगा जब दोबारा आप लोग सांसारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। फर्क पड़ता है, यहाँ बहुत मन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता घर पे, और इंतजार रहता है कि एक साल बाद कब आए में फिर हम लोग जाएं वहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ पर दान दक्षिणा के साथ संकल्प के साथ आज कल्पवास की शुरुआत हो चुकी है और ये तमाम कल्पवासी जो हैं जी, अच्छा, ये तमाम जो कल्पवासी हैं इस देश के कोने कोने से हैं। एक बार अगर हम आपको इनकी दिनचर्या दिखाएं तो मेरे विजय जी आइएगा थोड़ा सा आगे, ये इधर से, क्योंकि कैसे ये सात्विक जीवन जीते हैं, कैसे ये अपना पूरा दिन गुजारते हैं, भगवान का भजन करते हैं, दिन में सिर्फ एक बार भोजन करना, दिन में सिर्फ एक बार भोजन के साथ ही हर दिन अपने आराध्य, अपने इष्ट को याद करना, अपने इष्ट के साथ जुड़ कर रहना। कुल मिलाकर अगर हम इसे कल्पवास कहें तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जितने भी टेंट आपको नजर आएंगे इन सभी टेंटों में जो है वो कल्पवासी रह रहे हैं और इनके लिए ही खासकर ये टेंट जो है वो बनाए गए। आज से कल्पवास की शुरुआत हो रही है। जी जी, क्या बदलाव जीवन में आता है इस कल्पवास के बाद? बहुत कुछ होता है। 1 महीने कल्पवास करने के बाद सब कुछ बदल जाता है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ। ये समझिए इतना ठंड लग रहा था पहले गाँव देहात में, यहाँ आए कल से एकदम ठंड खत्म। जी, ठंड नहीं लग रही है अब? ठंड नहीं लग रही। खलता तो बहुत होगा जब यहाँ से कल्पवास खत्म होता होगा। इसी सिस्टम से फिर चलना शुरू कर देते हैं ना। अच्छा, दिनचर्या लगभग यही रहती है, करीब करीब बन जाती है। जी, तो आप देखिए यहाँ पर जमीन पर सोते हैं ये जितने कल्पवासी हैं। घर के ठीक बाहर अगर आप देखिए तो ये तुलसी का पेड़ लगा हुआ है और ये जौ जो है वो डाले गए हैं संकल्प के लिए। और ये जौ जब अंकुरित होंगे और इनके अंकुरण के साथ ही इन्हें त्रिवेणी में प्रवाहित करके इनके कल्पवास का संकल्प जो है वो पूरा होगा। आप देखिएगा यहाँ पर महीने भर रुकने की सारी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जमीन पर ही कल्पवासियों को सोना होता है, खुद से अपना खाना बनाना होता है और खुद से ही पूरे दिन की दिनचर्या जो है वो ये लोग पूरी करते हैं। आप देखिएगा गैस भी जल रही है और गैस पे माता जी दूध चढ़ाई हुई है। माता जी कहाँ से हैं आप? रीवा से। अच्छा, रीवा से हैं। कल्पवास की आज शुरुआत हो रही है पौष पूर्णिमा से। 1 महीना पूरा कैसा जाएगा आप लोगों का भगवान के भजन में, बताइएगा। अब हम क्या बताएं, अब जो गंगा माई की कृपा होगी वो होगा। अच्छा लगता है यहाँ कल्पवास में आकर? लगता है। घर जाती हैं दोबारा जब 1 महीने बाद लौट कर तो थोड़ा सा खलता तो जरूर होगा। आके गंगा मैया हम लोगन को अच्छे से बिता के भेज दिए हैं और अपने प्राणी से भेंट हो जाती है तो अच्छा लगता है। तो देखिए ये कल्पवास की शुरुआत आज पौष पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज का ये दिन है जब कल्पवास की शुरुआत हुई है और कल्पवासियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो त्रिवेणी संगम के किनारे लगातार जो है वो जुट रहा है। और अगर आप थोड़ा सा एक बार कैमरा ऊपर करके दिखाइएगा, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ ये टेंट नजर आएंगे और इन टेंट में मौजूद वो तमाम कल्पवासी जो इस देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सनातन को लगातार बुलंदियों तक ले जाते हुए और कैसे सांसारिक जीवन को छोड़कर सात्विक जीवन में रहा जाता है, कैसे अपनी दिनचर्या जो है वो पूरी बदली जाती है और आगे जीवन अपना अनुशासित और ज्यादा बीते, इसी संकल्प के साथ जो है वो इस कल्पवास की शुरुआत आज हो चुकी है। विजय के साथ में वैभव मिश्रा, संगम नगरी, प्रयागराज।